हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का जीके स्टडी 98 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके नल और टंकी के क्वेश्चन होंगे और वो भी ट्रिक्स में आपको बताऊंगा। आपको कॉपी कलम कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। देखिए, इसके पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताया हूं, ठीक उसी तरह हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का जो चैप्टर है मेरा नल और टंकी होगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा। यदि एक नल, ध्यान दीजिए, एक नल एक टंकी को कितने 6 घंटे में तथा दूसरा नल जो है उसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़िए। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानी मिलकर करें तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, अलग अलग भर रहे हैं तो 6 घंटे में, 3 घंटे में भर रहे हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दे या मिलकर भरे तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपको कोई भी फार्मूला, सूत्र XYZ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक में जा करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मान लीजिए पहला टंकी है तो ए मान लेते हैं। ए जो है किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 6 घंटे के लेता है। उसके बाद दूसरा मान लेते हैं हम बी, जो बी है उसी टंकी को भरने में कितना 3 घंटे का समय लेता। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 साइड। यदि आप एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे लिंक में जा करके एलसीएम का वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको आप देख करके बता देंगे कि इसका एलसीएम यह होगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, न आपको कॉपी कलम पेन कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए, ये जो है किसी टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है और जो बी है उसे 3 घंटा लेता है। 6 कम 6, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। ध्यान से देखिए, जो ए है 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा तो 6 घंटे में कितना, 6 लीटर पानी भरेगा। उसके बाद बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 6 लीटर भरेगा। ध्यान से देखिए, 3 घंटे में 6 लीटर भरेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों मिलकर बोला है तो हम क्या करेंगे, 2 1 3 जोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या हो गया कि 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर रहा है और हमें भरना कितना है, 6 लीटर भरना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। नोट कर लीजिए। देखिए हमारे प्यारे साथियों, आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आपको डाउट नहीं होगा, आपका डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आप 1 नंबर को लगाए हैं ठीक इसी तरह 2 नंबर को हमें सॉल्व करना है। आप देख करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना होगा। लेकिन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक नल एक टंकी को
ध्यान से देखिएगा, एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में भरता है और 9 घंटे में खाली करता है। दूसरा नल जो है उसे 9 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को, ध्यान से देखिए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देख करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा। इसमें क्या है कि पहले वाले में टंकी दोनों भर रहे थे, इसमें क्या है कि एक भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसे खाली कर रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या करेंगे, मान लीजिए पहला है जो ए है, उस टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है? 6 घंटे का समय ले रहा। जो दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा उसे 9 घंटे में खाली कर रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 18 आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 का 18 में, 9 का 18 में। ठीक है, देखिए 6 18, 9 दूनी 18। ठीक, इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो 3 है, यानी एक जो ए है 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 18 लीटर भरना, 3 6 18, यानी 6 घंटे का समय लेगा। देखिए दूसरा क्या है कि 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, तो हमें भरना है 18 लीटर, तो 2 9 18, यानी 9 घंटे का समय ले रहा है। इतना उम्मीद आप लोग समझ गए। देखिए हम आपको पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको निचोड़ के समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, और मैं आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा, और आप कभी नहीं भूलेंगे कि टाइम एंड वर्क, एलसीएम और पानी टंकी और भी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए फिर हम क्या करेंगे, हमसे बोला है कि एक भर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 3 घंटे में, ध्यान रखिए, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 लीटर पानी क्या है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी वह भर रहा है। तो हम क्या बोला है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, जब हमें 18 लीटर पानी भरना है और 1 घंटा में 1 लीटर, 1 घंटा में 1 लीटर, तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 घंटे का समय लगेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा। नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको अब परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, आपको मैं ट्रिक बता दिया हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैं आपको 0 से हाई लेवल में मैं आपको लेके जा रहा हूं। देखिए हम आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको 0 से हाई लेवल में मैं ले जाता हूं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो आप आसानी से समझ करके और हाई लेवल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। रिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, और कोई चीज को आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन की क्या है, यह क्वेश्चन थोड़ा हटके देखिए, समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक नल एक टंकी को कितना 3 घंटे में, ध्यान से देखिए 3 घंटे में भरता है, और दूसरा नल जो है उसी टंकी को 4 घंटे में
खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। खाली करने की बात कर रहा है, ठीक है। यदि टंकी को, ध्यान से देखिए, यदि टंकी की एक तिहाई भाग पानी भरा हुआ है, टंकी में कुछ पानी है, ठीक है, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला कि पहला टंकी जो है उसे भर रहा है, दूसरा उसे खाली कर रहा है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टंकी पहले से कुछ भरी है तो उसे हमें हटा करके, डिवाइड करके, हमें जो खाली है उसे हमें भरना है। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना। देखिए, एक तिहाई का मतलब क्या है? 1/3 होता है। इतना आप समझ रहे हो। देखिए, पहला मान लेते हैं कि ए जो है कितने 3 घंटे में भरता है, दूसरा जो है उसे कितने 4 घंटे में खाली करता है। इतना हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 12 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखिए, ये जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 12 लीटर पानी भरना है तो 4 तिहाई 12, यानी 3 घंटे का समय लेगा। बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और हमें भरना है 12 लीटर, तो 3 चौक को 12, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। इतना उम्मीद है आप लोग समझ। अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यहां क्या बोला है कि 1/3 भाग, टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 12 है। ध्यान देखिए, जब 12 इसकी कैपेसिटी है, उसमें 1/3 पानी पहले से भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? गुने 1/3 कर देंगे। ध्यान से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक को 12, यानी 4 लीटर जो है वहां पानी क्या है? पहले से भरा हुआ। टोटल है टंकी की कैपेसिटी 12, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 8 लीटर बचेगा। जब 8 बचेगा तो इसमें से हम क्या करेंगे? दोनों को साथ में चालू करने के लिए बोला है कि दोनों नल एक साथ चालू हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक भरने वाला है, भरने वाले को प्लस, जो खाली करने वाला है उसे हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए, 1 जब बचा तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो हमें भरना है 8 लीटर। तो जब 8 लीटर पानी भरना है तो कितने घंटे का समय लगेगा? 8 घंटे का लगेगा। तो हम क्या करेंगे? 8/1 बराबर 8 एकम 8, यानी 8 घंटे का समय लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8 घंटे में यह टंकी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अपने जो दोस्त हैं तैयारी यदि कर रहे होंगे तो उन्हें हमारी वीडियो के बारे में बताइए, ताकि वह भी अपने एग्जाम में क्वालिफाई करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में छेद है, छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे का समय लगता है, यानी 3.5 घंटे का समय लगता है, तो रिसाव के कारण पूर्णतः भरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज जाएंगे यहां पर कि 3.5 घंटा दिया है, 3 सही 1/2 दिया है, तो हम कैसे करेंगे? अरे कर
कर लेंगे। मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 3 सही 1/2 है, हम कैसे करें। आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या करेंगे कि मान लीजिए पहला टंकी है जो 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा टंकी है, मान लेते हैं कि 3 सही 1/2। जब 3 सही 1/2 है तो हम इसे 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो 7/2 हम कर देंगे और हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसका एलसीएम आएगा कितना? 21 आएगा। इसका एलसीएम 21 होगा तो हम डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 त्रिके 21। अभी नीचे जो 2 बचा है, मैं आपको ट्रिक बताया हूं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी और पानी टंकी के क्वेश्चन में आपको ट्रिक मैं बता दिया हूं कि जब भी अगर पटा में दे तो हम क्या करेंगे, ऊपर से डिवाइड किए 7 त्रिके 21 और इसमें जो नीचे 2 है उसका हम इसमें गुना कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। जो नीचे है उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है अब कि ये जो है 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है और जो बी है 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक, अब क्या बोला है यहाँ पे कि रिसाव के कारण पूर्णतः भरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों साथ में है तो घटा देंगे, 7 में से 6 यानी ये 1 लीटर पानी होगा। जब 1 लीटर पानी है, टोटल टंकी है मान लीजिए 21 लीटर पानी भरा हुआ है, तो हम क्या क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे? क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन समझना होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं क्या बताया हूं, क्वेश्चन आपको 1 बार 2 बार जरूर पढ़ना है। ध्यान से देखिए, 2 बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 लीटर हम पानी यहां स्टोर कर रहे हैं तो 21 लीटर पानी हमें खाली करना है। जब 1 घंटा मान लीजिए 1 लीटर पानी निकल रहा है, यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं तो 21 घंटे का समय लगेगा। यानी 21 घंटे में क्या होगा, यह टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ आप सॉल्व भी कीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है उस तरह से उसे समझिए और उसी तरह से आप रखते जाइए। इसमें कोई फार्मूला मैं लगाया हूं? कोई फार्मूला नहीं, कोई XYZ नहीं मानेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें उम्मीद है अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये मेरा पार्ट 1 है, अभी मैं क्वेश्चन और लाऊंगा। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है और मैं अभी पार्ट 2 अभी लाऊंगा। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और मैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन और छोटे से बड़े क्वेश्चन में आपको लाता हूं ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्गम पाइप एक कुंड को, ध्यान से देखिए, एक कुंड को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कुंड या टंकी हो गया, तो कितने समय में पाइप टंकी को 2/15वां भाग खाली कर देगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपीएसआई में और आपके आरआरबी यानी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। कुछ स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या बोला कि 5 घंटे में
5 घंटे में खाली कर सकता है, जो दूसरा है उसे क्या करता, यानी टंकी का 2/15वां भाग खाली करने में कितना समय लगाएगा। सीधे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए जो है 5 है, ठीक है, तो जब 5 है, 5 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, तो 2/15वां भाग करना है, तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 2/15 कर देंगे। इसमें आपको एलसीएम कुछ निकालने के क्या बोला, टोटल बोला है कि 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो वही पाइप जो है या वही नल 2/15वां भाग खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 5 कम 5, 5 तिहाई 15, यानी 2/3, ठीक है। देखिए 2/3, ठीक। फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2/3 घंटे का समय लगाएगा। तो हमें इसे मिनट में अगर करना है तो हम क्या करेंगे कि 2/3 गुणे क्या 60 आप जानते हैं 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 20 दूनी 40, यानी 40 मिनट का समय लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था, आप सीधे क्या करिएगा 5 गुणे 2/15 सीधे काट दे, 5 तिहाई 15, यानी 2/3 गुणे 60, 3 दूनी 6, ठीक है, 20 दूनी 40, 40 मिनट लगेगा। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप यस कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, नोट करिए।